सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक पे है। तो भाई मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ वीडियो कॉकरोच पुश के लिए। तो भाई मैं आपको सारी डिटेल टिप्स दूंगा कि आप कॉकरोच पुश कैसे कर सकते हो। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन ऐसी लंबी वैसे मेरे लायक लंबी नहीं है, मतलब ऐस लंबी नहीं है, 13-14 मिनट्स की होगी। पर भाई कदर गेम प्ले। अब भाई अगर मैं आपको बताऊँ तो यह सबसे पहले क्या आता है तुम्हारे मन में कि तुम्हें कौन सी लीग ज़्यादा है। सब बोलेंगे कॉकरोच, मुश्किल तो कोई बंदा बोलेगा ए से, क्योंकि औकात ही नहीं होती भाई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्करर इजीली कर पाओगे। ऐसा नहीं है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक विक बता रहा हूँ सीधा कॉन्करर चले जाओगे, पबजी का हैक है। भाई तुम अपनी प्रैक्टिस से इजीली कॉन्करर कर पाओगे। और भाई अपने दोस्त जो कि आप बोलते हो कि भाई इस बार कॉन्करर जाके उस बार कॉन्करर जाके, उनको चिढ़ा के आराम से बता सकते हो कि भाई हम कॉन्करर बनते हैं। तुम रूम बनाओगे तो तुम्हें आधे से ज़्यादा बंदे ज्वाइन करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई तुम वो एक कॉन्करर प्लेयर। अगर तुम इस वाले जगह पर कॉन्करर कर लेते हो तो भाई बात कर लेते हैं किस चीज़ पे कॉन्करर हो सकता है। स्क्वाड, डुओ, ऐड, मेन थिंग जो कि बहुत कम लोग करते हैं, वैसे बहुत काफ़ी लोग करते हैं सोलो। तो यार सोलो जो है वो भी बहुत हिट है। तो भाई अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्क्वाड पे, जो कि सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, पसंद करते हैं। तो भाई स्क्वाड का क्या लेना देना है कि भाई स्क्वाड के लिए चाहिए होती है स्क्वाड। तो यार मैं बता दूँ तुम्हें स्क्वाड कहाँ से मिलेगी। स्क्वाड में तुम डिस्कॉर्ड पे जाओ, डिस्कॉर्ड पे भाई लिखो आज फॉर अ क्लैन, मतलब एक सेक्शन बना होता है उसमें तुम अपने क्लैन के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स रख जाओ लिख के दे सकते हो वहाँ पे, और बहुत लोग तुम्हें डीएम भी कर लेंगे। अब भाई जिसको डिस्कॉर्ड यूज़ करना था आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। अब भाई इस बात पे स्क्वाड पे आपको, अगर आपके पास पूरी सूटेबल स्क्वाड है, आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बातें कर लेते हैं। तो भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बस एक छोटी सी चीज़ जो कि है स्किल्स। भाई स्किल्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 100% करना है अपना दूसरे स्क्वाड मेंबर्स के 1-1 केडी के, और आप वो सारे 3-3 4-4 केडी के एक प्लेयर। तो भाई आपको अपने केडी के हिसाब से एक प्लेयर रखना है। अगर आप स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो आपको पूरे 4 प्लेयर 3-3 या 4-4 केडी के रखने हैं, अपने बराबर के प्लेयर। अगर नहीं तो भाई आपका स्क्वाड मुश्किल ही है कि आप कॉन्करर कर जाओ, क्योंकि कॉन्करर ईजी नहीं होता है गाइस बिल्कुल भी। आप ऑटो बैचिंग से कॉन्करर नहीं कर पाओगे। अब भाई बात कर लेते हैं तो भाई आपको कुछ भी कभी भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि आपके सामने बंदे भाग रहे होंगे, आपको नहीं मार रहे होंगे, बिल्कुल टाइमिंग से मारना है। क्योंकि भाई अगर आप लोग गलती से भी मतलब उससे तुम्हें नॉक कर दिया तो भाई वो टीम रश कर सकती है कुछ भी। अगर वो टीम रश कर जाती है तो तुम्हारी टीम पे बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। अगर तुम्हारी टीम बच भी ले तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि 4v1v3 4v3 हो जाए। अगर वो स्क्वाड हल्की सी बच्ची हुई, मतलब 3-3 गेडी के और कुछ 1-1 2-2 गेडी के, तो भाई वो तब भी तुम्हें ठेला डाल सकती है। वो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है इस चीज़ में। तो मैं बता दूँ प्रेशर बहुत आएगा तुम्हें बंदा देख लेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल इंटेंस मूवमेंट पे भी इतना कोई अच्छे से फाइट नहीं लेना है। जब तुम टॉप 10 में लो लगातार फाइट्स लो, कोई चिंता वाली बात नहीं होने वाली। भाई तुम्हें कूदना है एक बहुत सेफ जगह, जो कि होनी चाहिए सेवेरनी, जॉर्जिया पुल, मिलिट्री, नोवो, ये सब मत करना। हॉट ड्रॉप है एक तरीके से आप हाफ हॉट ड्रॉप्स करो, जैसे कि सेवेरनी हो गया, पोचंकी हो गया। पोचंकी में मेरे को पता है बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन पोचंकी में आधे लोग लड़ के मरते हैं, और बाकी तुम नहीं मार पाए तो भाई क्या ही कर सकता हूँ आगे। अब भाई स्क्वाड में तुम्हें बहुत सेफली खेलना, और जब तुम टॉप 10 के अंदर आ जाओ तो फाइट्स लो। अब भाई 2 प्लेयर्स होते हैं, एक होता है जिनको केडी मेंटेन रखना होता है अपना, और भाई कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको अपने केडी वेडी से कोई मतलब नहीं, भाई उसे बस कॉन्करर जाना है। तो भाई हम बात कर लेते हैं पहले उन प्लेयर्स के बारे में जिनको कॉन्करर जाना है विदाउट एनी केडी। तुम भाई फार्म कूद जाओ, तुम कूद जाओ भाई झटका पटका, और भाई उसमें छोटे छोटे घर आगे मिलते रहते हैं, उनको लूट लो जाकर, तो भी तुम्हारा काम ईजिली बन जाएगा। और अगर तुम्हारे पास स्किल्स और वो सब है, स्क्वाड वर्ड है, तो तुम इजीली एक हॉट ड्रॉप लो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा हॉट ड्रॉप लेना है, मेरे को जॉर्जिया पुल और भी बहुत ख़तरनाक हॉट ड्रॉप्स, मतलब कि मिलिट्री, ये सब नहीं जाना भाई। इसमें जाओगे 100% है, ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे, क्या पता तुम जिंदा रह लो, लेकिन भाई 90-80% चांस रहते हैं कि आप मर जाओगे, और भाई फिनिश पूरी स्क्वाड हो जाएगी तुम्हारी, और बहुत गंदा माइनस लगेगा। और भाई माइनस को जोड़ते तुम्हें कम से कम बता रहा हूँ भाई 5 to 6 मैचेस ईजिली कवर करने पड़ेंगे, और वो भी टॉप 10 के अंदर। तो भाई यही है प्रॉब्लम कि आप हॉट ड्रॉप मत लो इतना तगड़ा। सेवेरनी में आपके पास रहते हैं 80-90%, बट नॉट मरने के चांसेस, जीतने के चांसेस भाई कुछ कम। भाई अब और कुछ चीज़ें की बात कर लेते हैं। भाई आपके पास 3 और चीज़ होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ गेम, आपके पास होना चाहिए
एक बहुत बढ़िया मतलब डिवाइस, एज यू नो कि डिवाइस के बिना तुम ना स्पोर्ट्स खेल सकते हो ना ही कॉन्करर रैंक पुश। तो भाई ना कॉन्करर रैंक पुश भी नहीं हो सकती। तो भाई यही है, मुझे पता है मैं 2 बार बोल रहा हूँ। सो भाई यही प्रॉब्लम है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। और भाई मेन चीज़ जो आती है वो होती है ऑडियो। भाई तुम्हारा ऑडियो खुला रहना चाहिए। भाई तुम्हें टीममेट से बात करती रहनी चाहिए। अब ऐसा मत समझो कि तुम्हारा हैक वैक हो सकता है, भाई गेम से कोई हैक नहीं कर सकता। तो ऐसा मत समझो कि तुम हैक वैक हो जाओगे विदाउट गेम के अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता दूँ पहली, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्क्वाड के अंदर ऑडियो जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मतलब मान लो कि आपके सामने पूरी स्क्वाड है और तुम्हारी स्क्वाड थोड़ी अलग मतलब दूर जा रखी है अभी, तो भाई तुम लोग बात नहीं करोगे अगर, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। और तुम्हारी जब फायर शाइट शुरू होगी तो भाई तुम एक बार क्या पता तुम 3 ले लो लेकिन एक बंदा बच जाए और वो इतनी सी पावर में बचे, लेकिन तुम्हारी स्क्वाड होगी नहीं तुम्हारे पास, तो तुम आराम से पेल लिए जाओगे और आराम से वो रैप वैप होके हेल्थ लगा लेंगे। जब तक तुम्हारे टीममेट आएंगे वो उन्हें भी मार देंगे। तो भाई ऑडियो हमेशा ऑन रखना। और भाई डुओ में तुम्हें ऐसे ही करना है बस रैंक पुश करने के लिए, और तुम इजीली कुछ 7 to 8 डेज में टाइम देकर, टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, टाइम देना ही देना है, टाइम देके आराम से कर लोगे कॉन्करर इन 7 to 8 डेज विद माई गारंटी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम डुओ की तरफ। सो गाइस डुओ, डुओ ये बहुत इजी चीज़ होती है भाई। डुओ में अच्छा खासा प्लस जाता है तुम्हारा, और भाई तुम डुओ में एक ही प्लेयर चाहिए होता है जो कि तुम्हें इजीली कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हो तुम। भाई डुओ में अगर तुम ऑटो मैकिंग भी करते हो तब भी तुम इजीली कर सकते हो आई थिंक कॉन्करर। लेकिन भाई टाइम देना पड़ेगा क्योंकि टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पबजी मोबाइल कॉन्करर के लिए। स्क्वाड देना पड़ेगा ज़्यादातर आपको डुओ में टाइम, क्योंकि भाई टाइम अगर आप 4 to 5 आवर्स देते हो ना भाई, तुम्हें ज़्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 to 5 आवर्स देना है पबजी को। इससे भी तुम 7 या 8 डेज़ के अंदर मैक्सिममली कॉन्करर ईजिली पहुँच जाओगे। अगर नहीं पहुँच पाए तो भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो भाई तुम्हारा थोड़ा गेम वेम ख़राब होगा, ऐसा नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, लेकिन हो जाएगा क्योंकि अगर तुम डुओ में अच्छे प्लेयर हो और तुम्हारा जो टीममेट है वो भी अच्छा है, तुम कॉन्करर हो जाओगे। अब भाई डुओ पे सबसे मेन चीज़ रहती है तुम्हें अपने टीममेट के साथ रहना है। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें भाई इजी बंदे मिलेंगे बहुत ब्राउन 5 से। तो भाई ब्राउन 5 में भी डुओ में लोग सोचते हैं कि रैंक को शुरू कर दें, इसलिए बहुत खतरनाक प्लेयर आते हैं रैंक डुओ में भी, और वो भी ब्राउन 5 से, ना कि सोलो और स्क्वाड की तरह जो कि इजी प्लेयर देते हैं। अब भाई ऐसा नहीं है, सोलो में भी खतरनाक आते हैं। तो भाई अब आपको उसके जो बंदा है आपका उसके साथ बहुत अच्छा मतलब बोलते रहना है उसके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि वो अलग घूम रहा है तुम अलग घूम रहे हो, वो चंकी में है तो तुम जॉर्ज डबल पे बैठे हो। भाई तुम इजीली नॉक गया फिनिश हो जाओगे किसी भी बंदे से। और भाई ऐसा नहीं समझो कि 2 बंदे ईजी मारना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक इंटेंस मूवमेंट बना हो और तुम प्रेशर में होगे हमेशा की तरह, क्योंकि भाई वो बंदा अकेला होगा, मतलब तुम्हारे साथ होंगे वो बंदे और वो 2 होंगे और तुम अकेले, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, वो 2 होंगे और तुम अकेले होंगे और वो तुम्हें पुश कर रहे होंगे तो तुम आराम से प्रेशर पाओगे। और भाई अगर वो दोनों पुश कर देते हो तो तुम दोनों को नहीं मार सकते, ये मेरी गारंटी है, तुम दोनों को नहीं एक साथ ले जा सकते। तो चलो यार आगे वाले गेम प्ले पे चलते हैं, आगे बात पे चलते हैं। तो यार अगला आ जाता है सोलो। भाई सोलो जो है मैं बता दूँ, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि भाई इसमें कर सकते हो तुम सोलो, मतलब रैंक पुश ईजी होता है। नहीं भाई सोलो जिस पर हम थोड़ा ज़्यादा ही बात करने वाले हैं उस पर आ जाते हैं। तो भाई चलो अब सोलो की बातचीत थोड़ी स्टार्ट कर लिया जाए। सो गाइस सोलो, सोलो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम्हें प्लेयर्स से कम हैकर ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब गेम एक्स प्रो की बात ही ले लो भाई, गेम एक्स प्रो टॉप 10 में आया था पूरे सर्वर में, और भाई उसको हैकर मिलना इतने शुरू हो गए थे कि आई थिंक बहुत सारे हैकर्स आपको सोलो में देखने को मिलने वाले हैं भाई। लेकिन सोलो एक उन बंदों की लकीर है जो बंदे भाई जिनके पास ना कोई स्क्वाड है ना कोई एक बंदा, वो अकेले ही खेल सकते हैं और भाई ऑटो मेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। सोलो है भाई सबसे बड़ा, तुम सोलो में कर सकते हो, लेकिन भाई सोलो में इतने हैकर्स मिलने वाले हैं कि मैं कहूँगा सोलो पे मत करो। अब भाई तुम्हें सोलो पे अभी भी करना है तो मैं तुम्हें और कुछ बातें बता देता हूँ, फिर मुझे लगता नहीं है कि तुम करोगे। ठीक है भाई, सोलो में सबसे अच्छा एडवांटेज रहता है कि तुम अगर किसी को स्प्रे में ले जाते हो तो स्प्रे में वो सीधा डाउन नहीं होगा, वो सीधा फिनिश खाएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें ले जाता है तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नॉक होगे तुम सीधा फिनिश हो जाओगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोलो का, क्योंकि तुम्हें भाई सोलो में बहुत अच्छा रश और डिफेंस आना चाहिए।
क्योंकि अगर तुम्हें सोलो में डिफेंस और रश नहीं आता तुम आराम से मात खा लोगे किसी भी बंदे से। ईजी नहीं होता है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, सोलो बिल्कुल ईजी नहीं है। सोलो में मैं खुद रैंक पुश करना ट्राई कर रहा था भाई, मैं प्लैटिनियम पे रहा था बहुत दिन तक, क्यों भाई इतने हैकर्स मिलना, 2-3 मैच में मुझे हैकर आए थे, और भाई वो इतने खतरनाक हैकर्स थे भाई, वो दीवार के आर पार, वो रन स्पीड, उनके पास वॉल हैक, उनके पास जंप हैक, सारे हैक पड़े हुए थे भाई। लेकिन मैं तो कहूँगा सोलो पे पुश मत करो भाई, मेरा दोस्त ने भी करने की ट्राई करी थी भाई, लेकिन सोलो पे पुश करना बहुत मुश्किल होता है। अब भाई तुम्हें करना है तुम्हारी मर्जी है ब्रो, लेकिन मैंने आपको बता दिया डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस भी आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत भाई। पहला एडवांटेज रहता है कि तुम्हें बंदे को आराम से फिनिश नहीं करना पड़ेगा जाकर। दूसरा एडवांटेज रहता है तुम्हें और उसको, ये डिसएडवांटेज प्लस एक एडवांटेज है, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और तीसरा, अगर तुम्हारे सामने एक हैकर है, ठीक है, तो भाई जो बंदा आपको मारेगा वो भाई ऐसा थोड़ा ना कि वो सिर्फ तुम्हें मारेगा, वो किसी और को नहीं मारेगा, वो भाई किसी और को भी तो मारेगा ही मारेगा ना, वो हैकर है। तो भाई उसको आराम से भाई सारे बंदे उसे, अगर वो 30 बंदे भी ले जाता है, आराम से ले जाता है भाई, एक हैकर 30 बंदे पॉसिबल है बहुत ईजीली। तो वो ईजीली तुम्हें नॉकडाउन प्लस फिनिश हो जाओगे तुम सीधा। तो भाई इसलिए वो कम से कम 30 में से 15 भी बंदे उसे अगर रिपोर्ट कर देते तो आई थिंक उसकी आईडी बैन आराम से हो जाएगी, वो भी कम से कम लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ 4 to 5 मंथ। कभी भी हैकर मिलेगा ही उसे रिपोर्ट कर दिया करो भाई। कभी कभार पबजी एक्शन लेना तो चाहिए पबजी को, लेकिन आई थिंक नहीं लेने वाला है अभी तक तो भाई यही था मतलब आज का वीडियो। आपको देख लेना भाई, आपको सोलो में पुश करना है, डुओ में पुश करना है, या फिर स्क्वाड भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं तो कहूँगा भाई तुम डुओ में करो, क्योंकि डुओ इज़ ईजीएस्ट। डुओ में वैसे बहुत लोग करते हैं, पर भाई डुओ इज़ मैक्स ईजीएस्ट। अगर तुम्हें थोड़ा रॉब वॉब ये सब जमाना है भाई, तुम करो स्क्वाड में पुश भाई। स्क्वाड में, क्योंकि स्क्वाड में जो है बहुत मैक्सिमम लोग खेलते हैं स्क्वाड ही खेलते हैं, कौन कम डुओ खेलता है, बहुत कम सोलो खेलता है। तो भाई मैक्सिमम लोग खेलते हैं स्क्वाड, तो भाई स्क्वाड में पुश करना और स्क्वाड में करना कॉन्करर, ये बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम्हें ठीक ठाक अपने आप को सही प्लेयर दिखाना है बहुत, तो तुम सोलो में कर लो। अब भाई सोलो में हैकर बहुत मिलेंगे, तो भाई मैं कहूँगा कि सोलो में मत करो, लेकिन अब भाई यहाँ मर्जी है तुम्हें सोलो में करना सोलो में करो, रैंक किसी में भी पुश कर सकते हो। और भाई टाइम दे देना भाई, सोलो को तो बहुत टाइम देना पड़ेगा गाइस आपको। सोलो में मजाक नहीं मारा, मजाक से हट गई मेरी। सोलो में आपको 9 to 10 आवर्स देने पड़ेंगे, और भाई 9 to 10 आवर्स देने के बाद भी आपका 8 to 9 डेज में कंप्लीट होगा आपका कॉन्करर पेज। और भाई उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई सोलो बहुत मुश्किल होता है। सोलो में आपको अजब गजब के कैंपर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई सोचना ही मत कि सोलो में करो भाई, मैंने खुद इतने सारे कैंपर्स को देखा है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि सोलो में मत करो, लेकिन भाई करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। अभी चलता हूँ यार, लौट के मिलता हूँ, और अगली वीडियो भाई कोई भी अमेजिंग सी आ सकती है, तो देखते रहना भाई अपने चैनल को। और भाई मैंने बहुत सारे आजकल मतलब क्लासिक मैच और डुओ मैच खेले, तो शायद अगला गेम प्ले एक बहुत प्यारा सा मॉन्टेज वीडियो भी हो सकता है, तो देखते रहना भाई, अपना ही मॉन्टेज बनाऊँगा। तो भाई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, और हिट द बेल आइकन प्लीज़, क्योंकि बेल आइकन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सारी नोटिफिकेशन उसी बेल से आती है। तो भाई अभी मैं चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ भाई। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और भाई टाटा।